हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम कुछ फिक्स प्रोपोजिशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन है ना बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने आज के इस वीडियो में इनको इंक्लूड किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड एक ऑप्शन आता है हाइप कर दिया करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज कन्वर्सेंट डैश फ्रेंच। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इन होगा, विद होगा, एट होगा या फिर ऑन का यूज होगा। आप सोचो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। यहाँ पे पहले ये समझो कन्वर्सेंट का मतलब क्या होता है। कन्वर्सेंट के साथ में हमेशा जो फिक्स प्रपोजिशन होता है, ये एक्चुअली ये फिक्स्ड प्रपोजिशन के क्वेश्चंस है। तो कन्वर्सेंट के साथ में जो फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है उसका वो होता है विद होता है। इसका मतलब होता है किसी विषय या फिर भाषा में अच्छा होना, उसे फ्रेंच भाषा का अच्छा ज्ञान है, इसलिए हम कन्वर्सेंट के साथ में विद प्रपोजिशन का यूज करेंगे। कन्वर्सेंट विद का मतलब होता है वेल एक्वेंटेड या फिर फेमिलियर विद समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विद हो जाएगा। ठीक है, ही इज कन्वर्सेंट विद फ्रेंच हो जाएगा, यहाँ पर जो यूज होगा विद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, द ऑफिसर वॉज कंप्लाइंट डैश द रूल्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन अब आप सोचो, कंप्लाइंट के साथ में क्या यूज होता है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए, इसीलिए मैंने इनको इन वर्ड्स को इंक्लूड किया है क्वेश्चन के फॉर्म में, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। चाहे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो आप, 3 से 4 क्वेश्चन तो प्रपोजिशन से पूछे ही जाते हैं, उसमें से जो ज़्यादा वेटेज होता है वो फिक्स प्रपोजिशन का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा? कंप्लाइंट विद का मतलब होता है नियमों का पालन करना। ठीक है, तो विद हो जाएगा। द ऑफिसर वॉज कंप्लाइंट विद द रूल्स हो जाएगा। ठीक है, विद द रूल्स हो जाएगा, अधिकारी नियमों का पालन कर रहा था, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब होता है कंप्लाइंट विद मीन्स ओबेइंग रूल्स या फिर लॉज। ठीक है, द ऑफिसर वॉज कंप्लाइंट विद द रूल्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, शी इज ऑब्लिवियस डैश द डेंजर। तो ऑब्लिवियस का पहले मतलब समझना होगा क्या होता है। एक तो आपसे क्या हो जाए, ये सारे वर्ड्स है ना, इनके आपको सिनोनिम भी याद हो जाएंगे, इनके साथ में इनका मतलब भी याद हो जाएगा। सिनोनिम एंटोनिम में भी ये सारे वर्ड पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने और ज़्यादा इनको इंक्लूड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा? ऑब्लिवियस का मतलब होता है किसी चीज़ से अनजान होना। ठीक है, शी इज ऑब्लिवियस ऑफ द डेंजर हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑब्लिवियस। यानी एक तो होता है ऑब्वियस, ऑब्वियस मीन्स होता है स्पष्ट, जब उसका जस्ट उल्टा सोच लो ऑब्लिवियस। ठीक है, उसका मतलब होता है अनजान होना, तो हम ऑफ का यूज करते हैं। शी इज ऑब्लिवियस ऑफ द डेंजर। ठीक है, ऑफ द डेंजर। ऑब्लिवियस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से अनजान होना, तो यहाँ पर जैसे अनअवेयर ऑफ, इसका मतलब होता है अनअवेयर ऑफ। ठीक है, अनअवेयर के साथ में भी हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अनअवेयर ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ही इज अवर्स डैश टेकिंग रिस्क। तो अवर्स के साथ में क्या यूज करते हैं? अवर्स का मतलब होता है, अवर्स के साथ मतलब होता है हेट या फिर डिसलाइक करना, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। अवर्स टू यानी अनविलिंग या फिर डिसलाइकिंग हो जाता है, जैसे ही इज अवर्स टू टेकिंग रिस्क। अवर्स टू यानी किसी काम को करना या नापसंद करना या फिर उससे बचना। ठीक है, ये वह जोखिम लेने से बचता है। ही इज अवर्स टू टेकिंग रिस्क यानी वह जो रिस्क लेने से बचता है, तो हम 2 का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ही द विटनेस्ड अधियर डैश हिज स्टेटमेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अधियर का मतलब होता है किसी बात पर कायम रहना, तो हमेशा इसके साथ में 2 का यूज होता है, अधियर 2 होता है। ठीक है, द विटनेस अधियर्ड टू हिज स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी कि गवाह अपने बयान पर कायम रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ही इज नोटोरियस डैश करप्शन। तो नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात होना, फेमस यानी अच्छी चीज़ के लिए फेमस होना, प्रसिद्ध होना। नोटोरियस का मतलब होता है बुरी तरह कुख्यात होना, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नोटोरियस फॉर होता है, नोटोरियस फॉर करप्शन, वह भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ही वॉज एंग्रोस्ड डैश द नॉवल। तो एंग्रोस्ड का मतलब क्या होता है? एंग्रोस्ड का मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। एंग्रोस्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में पूरी तरह से डूब जाना है, जैसे वह उपन्यास में पूरी तरह डूबी हुई थी, तो डीपली एब्जॉर्ब का इसका मतलब होता है डीपली, डीपली ABSOR एब्जॉर्ब होना। ठीक है, एंग्रोस्ड। तो इसके साथ में जो फिक्स्ड प्रपोजिशन होता है वो हमेशा इन का यूज़ होता है। ठीक है, इन होगा, इन होगा यहाँ पर, एंग्रोस्ड इन होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब क्या होगा? यहाँ पे डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी होना या फिर तो लैकिंग की बात करता है, तो डिवॉइड के साथ में ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ होता है, इसका मतलब हो जाएगा लैकिंग, LACKING। ठीक है, स्कार्सिटी, तो ये हो जाएगा लैकिंग हो जाएगा। डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी होना, उसमें सामान्य बुद्धि की कमी है। ही इज़ डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस, यानी उसमें क्या है, कॉमन सेंस नहीं है, इस तरीके की बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द मैनेजर
कनकर्ड डैश माई ओपिनियन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? कनकर्ड का मतलब क्या होता है? कनकर्ड का मतलब होता है ये कनकर्ड यानी सेकंड फॉर्म है इस, ये होता है कनकर, कनकर विद लगता है, ठीक है। इसके साथ में इसका मतलब होता है अग्री विद, ठीक है। कनकर्ड विद का मतलब होता है अग्री विद, ठीक है, सहमत होना। द मैनेजर कनकर्ड विद माई ओपिनियन, जो मैनेजर था मेरी राय से सहमत था। तो हम जो यूज़ करेंगे वो हमारा हो जाएगा विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? कनकर्ड के साथ में हाँ विद प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। कनकर का मतलब होता है अग्री विद। नेक्स्ट है शी इज़ इंडिफरेंट डैश क्रिटिज्म, और ये आपका होमवर्क, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। इंडिफरेंट का मैंने बहुत बार कराया है आपको। इसमें एट विद, एट तो आता नहीं है इसमें, ठीक है, ये आपको मालूम होगा। विद भी नहीं आएगा। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, इसमें से आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि इसमें टू आएगा या फिर फॉर का यूज़ होगा। और कोई मुझे बता सकता है इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है, या फिर आप चाहें तो मुझे इसके सिनोनिम्स भी दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये मोस्ट ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन वर्ड है। ये सिनोनिम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे नॉन साइलेंट हो गया इसका एक, तो सिनोनिम हो जाएगा ही इज एक्सटेम्प्ट डैश टैक्सेशन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? एक्सटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छूट प्राप्त होना। एक्सटेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट के साथ में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। एग्जेम्प्ट फ्रॉम, इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऑब्लिगेशन यानी कि जो भी चीज़ें हैं उनसे फ्री होना, यानी कि छूट प्राप्त होना, उसे जो टैक्स है उससे छूट मिली है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है द चाइल्ड वॉज इम्यून डैश इन्फेक्शन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इम्यून मतलब होता है क्या हो जाता है? प्रतिरक्षा प्रणाली से होता है किसी बीमारी के प्रति प्रतिरोधी होना। तो हो जाएगा बच्चा संक्रमण से सुरक्षित था, यानी इम्यून टू हो जाएगा, ठीक है। इम्यून टू, इम्यून फ्रॉम मत लगा देना कभी भी। इम्यून के साथ में हम टू का यूज़ करते हैं। इम्यून टू किसी बीमारी के प्रति प्रतिरोधी होना, यानी कि आपके अंदर बहुत सारी क्षमता है, तो इम्यून टू का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये भी वर्ड है ससेप्टेबल। इसका क्या मतलब? ससेप्टेबल का पहले मतलब समझ लो, आसानी से प्रभावित होने वाला, ठीक है। ईजिली अफेक्टेड बाई, क्या होता है? ईजिली अफेक्टेड, अफेक्टेड बाय, ठीक है। अफेक्टेड या सी बना हुआ, अफेक्टेड बाय इसका जो यूज़ होगा, इसके साथ में ससेप्टेबल के साथ में टू यूज़ होता है। ससेप्टेबल टू टेम्पटेशन हो जाएगा। वह आसानी से क्या है, उसकी क्या बातों में आ जाती है, आ जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट है ही एब्सटेन डैश कमेंटिंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? एब्सटेन के साथ में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है परहेज करना, ठीक है। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है एब्सटेन फ्रॉम यानी रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन भी आ सकता है। रिफ्रेन के साथ में भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम हो जाएगा यानी परहेज करना। उसे क्या है, कमेंट करने से परहेज किया उसने, मतलब किसी के बारे में बोलने से परहेज किया। तो शी एब्सटेन फ्रॉम कमेंटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है ही मेडल डैश माई अफेयर्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? तो जो मेडल के साथ में जो यूज़ हो जाएगा वो हम यहाँ यूज़ करेंगे मेडल इन का यूज़ करेंगे। मेडल इन का मतलब होता है दखल देना। मेडल इन का मतलब होता है दखल। ही इज़ मेडल्ड इन माई अफेयर्स, उसने मेरे मामले में दखल दिया, तो हम यूज़ करेंगे मेडल इन मैटर अफेयर और बिजनेस में होता है। बस थोड़ा सा इसका समझ लो, मेडल के साथ में कब इन लगाना है एंड कब आपको मेडल के साथ में क्या लगाना है, विद लगाना है, ठीक है। मेडल विद हो जाएगा, तो आपको अंतर समझना। मेडल इनका जो यूज़ होगा वो मैटर्स में होगा, ठीक है। मैटर्स या फिर कोई अफेयर्स है, ठीक है, या फिर बिजनेस है, बिजनेस है। बाकी की जो मेडल का विद का यूज़ होता है वो होता है ऑब्जेक्ट यानी सिस्टम, यानी छेड़छाड़ करना, ठीक है। किस कोई ऑब्जेक्ट में आप छेड़छाड़ कर रहे हो या फिर किसी सिस्टम में आप छेड़छाड़ कर रहे हो, तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट इसके साथ विद का यूज़ करते। जैसे अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊँ तो हो जाएगा डोंट मेडल इन माई अफेयर, तो ये तो ठीक हो जाएगा। एंड मैं बोलूँ डोंट मेडल विद द मशीन, तो हो जाएगा विद का यूज़ हो जाएगा। डोंट मेडल विद, तो यहाँ पर हम विद का यूज़ करेंगे द मशीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मशीन क्या है? मशीन एक ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है, तो हमने यहाँ पर विद का यूज़ किया। अब आपको ये समझना है, अफेयर्स हो या फिर मैटर हो या फिर बिजनेस हो, तो हम इनका यूज़ करते हैं मेडल के साथ में। एंड मेडल के साथ में विद का यूज़ कब करेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट या सिस्टम में छेड़छाड़ की बात हो रही हो, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? विद का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यही अंतर मुझे समझाना था। द किंग एसेंट। नेक्स्ट देखते हैं,
द किंग एसिडेड डैश देयर रिक्वेस्ट, तो इसमें 16 में राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे जो हो जाएगा, तो हो जाएगा एसिडेड का, एसिड का मतलब होता है अग्री टू, ठीक है, अग्री टू, इसका क्या मतलब होता है, अनुरोध को स्वीकार करना, तो यहाँ पर टू का यूज़ होगा, अग्री टू यानी एसिडेड टू यानी कि स्वीकार करना, ठीक है, यानी एक्सेप्ट कर लेना, राजा ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, शी रिकॉइल्ड डैश द प्रपोजल, तो रिकॉइल्ड के साथ में यूज़ होता है, फ्रॉम का यूज़ होता है, रिकॉइल्ड फ्रॉम का मतलब होता है घृणा या फिर डर के कारण पीछे हटना, तो हो जाएगा फ्रॉम, रिकॉइल्ड फ्रॉम, ठीक है, रिकॉइल्ड फ्रॉम का मतलब क्या हो जाता है, श्रिंक बैक फ्रॉम, ठीक है, किसी कारण से पीछे हट जाना, डर के, स्पेशली डर के लिए लगाया जाता है, वह क्या है, प्रपोजल से पीछे हट गई, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, ही इज इम्ब्यूड डैश पेट्रियोटिक स्पिरिट, तो इम्ब्यूड के साथ में जो यूज़ होता है विद होता है, इम्ब्यूड विद का मतलब होता है फिल्ड विद, ठीक है, फिल्ड विद होता है, ठीक है, इम्ब्यूड विद मीन्स किसी गुण से भरपूर होना, वह देशभक्ति भावना से ओतप्रोत है, तो वहाँ पे हो जाएगा ही इज इम्ब्यूड विद, हो जाएगा इम्ब्यूड विद पैट्रियोटिक स्पिरिट। नेक्स्ट देखते हैं, द कमेटी ड्वेल्ट डैश द इशूज़, तो ड्वेल्ट के साथ में जो यूज़ होगा वो ऑन या फिर अपॉन दोनों का यूज़ हो जाता है, ऑन का यूज़ आएगा, यहाँ पर ऑन है, अपॉन भी होता, अपॉन का यूज़ हो जाता है, एक साथ नहीं दिए जाएंगे एग्जाम में, एक एक करके दिए जाएंगे। किसी विषय पर विस्तार से चर्चा करना, ड्वेल उनका मतलब होता है किसी विषय पर यानी इशू पर बात करना, तो डिस्कस हो जाएगा, डिस्कस एट लेंथ, यानी लंबी बातचीत करना, समिति ने मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की, तो हम यूज़ करेंगे, ऑन का भी कर सकते हैं, अपॉन का भी यूज़ हो जाता है, दोनों का यूज़ आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, शी कन्फाइडेड डैश हर फ्रेंड, तो कन्फाइडेड का मतलब क्या होता है, कन्फाइड टू समवन मीन्स होता है टेल सीक्रेट फीलिंग, कन्फाइड टू यानी भरोसेमंद व्यक्ति को मन की बात बताना, कन्फाइड कर देना, कन्फाइड इन समवन होता है, इसका भी प्रोपोजिशन समझ लो, कन्फाइड के साथ में इन समवन, ठीक है, किसी पर विश्वास करना, कन्फाइड अ सीक्रेट टू समवन होता है, कन्फाइड अ सीक्रेट टू समवन, तो दो प्रपोजिशन इसमें भी लगती हैं, यहाँ पर टू और यहाँ पर इन लग जाएगा। अब सोचो यहाँ पर क्या लगेगा, उसने अपने मित्र को अपनी बात बताई यानी तो टू हो जाएगा ना, यहाँ पर सीक्रेट बता रहे, कन्फाइड टू हर फ्रेंड यानी तो टू हो जाएगा, कन्फाइड टू हर फ्रेंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, ही इज डैश ग्रामर, ही इज अवर्स डैश ग्रामर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, अवर्स के साथ में क्या यूज होगा, स्किल इज अवर्स, ये वर्स्ट, सॉरी वर्स्ट, अवर्स नहीं है, वर्स्ट के साथ में इनका यूज होता है, वर्स्ट इन का मतलब होता है स्किल्ड, SKILLED, स्किल्ड या फिर नॉलेजबल की स्पेलिंग देख लेना, जी भी लगता है और यहाँ पर एबल भी लगता है, ठीक है, कभी भी मतलब, ठीक है, इन नॉलेजबल इन, ठीक है, तो वर्स्ट के साथ में हम इनका यूज़ करेंगे, वर्स्ट इनका मतलब होता है निपुण होना, ठीक है, वर्स्ट इन वे व्याकरण में निपुण है। तो हमने आज क्या क्या सीखा, कन्वर्सेंट के साथ में विद का यूज़ होता है, कंप्लेंट के साथ में विद का यूज़ होता है, ऑब्लिवियस के साथ में ऑफ का यूज़ होता है, अवर्स के साथ में टू का यूज़ होता है, अधीर के साथ में टू का यूज़ होता है, नोटोरियस के साथ में फॉर का, एंग्रोस के साथ में इनका यूज़ होता है, डिवर्ट के साथ में ऑफ का होता है, कनकर के साथ में विद का होता है, इंडिफरेंट के साथ में टू का होता है, एग्जिम्ट के साथ में फ्रॉम का होता है, इम्यून के साथ टू का होता है, ससेप्टेबल मीन्स होता है छिपना तो टू का होगा, एब्स्टेन मीन्स बचना, फ्रॉम का होगा, मेडल के साथ में इन भी यूज़ होता है, और मैंने एक और भी बताया आपको, एसिड के साथ में टू होता है, रिकॉल के साथ में फ्रॉम, इम्ब्यूड के साथ में विद, ड्वेल के साथ में ऑन, कन्फाइड के साथ में टू, वर्स के साइड में हमने देखा इनका यूज़ होता था। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड इसका PDF चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इसका PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी।